एक बार की बात है, एक आदमी था, उसने भोले बाबा से तपस्या किया। भोले बाबा प्रकट हुए, क्या चाहिए? कहा एक बात याद रखो, जो तुम्हें दूंगा पड़ोसी को डबल हो जाएगा सीधा। उसने कहा एक बात बताओ, तपस्या मैंने किया, फायदा पड़ोसी का? बोले तभी इसी शर्त पे आपको बलिदान मिलेगा। कहा ठीक है, देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले सरकार, पहले तो आप एक बलिदान दो कि मेरे घर के सामने 5 कुआं हो जाए, पड़ोसी के यहाँ 10। कहा प्रभु मेरी एक आंख फूट जाए, राधे राधे हो जाए, पड़ोसी की दोनों चाहिए। पूछा अब क्या होगा? बोली मेरे पास एक आंख है, मैं तो देख के चलूंगा, पड़ोसी की दोनों नहीं है, कभी ना कभी तो कूद के मरेगा, जाकर के पांव फिसलेगा। तो ये भीतरी दुश्मन है, हमारे अंदर के दुश्मन है, जो हमें हमेशा परेशान करते थे। उसके बाद लक्ष्मण जी का नाम आया है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। और एक बात और मैंने अनुभव किया है, जब मुझे दिल्ली की कथा आयोजन करना होता है तो बड़ी समस्याएं आती है। और जगह जहां जहां मैंने अभी तक कथा आयोजन साल में 20-25 कथाएं मैं करता हूं, लेकिन जितनी कथा में विघ्न दिल्ली में आता उतना कहीं नहीं आता। आज से नहीं, मुझे आज के कई साल पहले 2000 शायद मुझे 8वीं या 9 वर्ष से पहले मैंने इसी जगह पे कथा किया था। 2 लोग जो आगे थे सब परेशान, और इस बार भी हुआ। मुझे लगा कि दिवाली के पहले ही कि अब इस बार कथा कैंसिल, लेकिन ठाकुर जी सतत रक्षा करते हैं। परीक्षाएं उसी की होती हैं जिसमें देने की योग्यता हो। अब पागल की या मंदबुद्धि की परीक्षा थोड़ा ना हो। एक लक्ष्य होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने राम से, मुझे अपने कृष्ण से प्रीति होनी चाहिए। एक लक्ष्य बनाना चाहिए। जिसके जीवन में लक्ष्य हो वही अपने मंजिल को पाता है। मैंने कई जगह पढ़ा है कि जिसे कुछ करना हो, चाहे माताएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, कोई भी हो, सुबह आप उठो, बिस्तर पे ही एक पेन रखो और एक कागज, सुबह से शाम तक, बिस्तर से जाने के बाद और बिस्तर पे आने तक की बनाओ आज मुझे कितने काम करने। कभी कभी हम लोग कहते अरे भूल गया, अब तो ये कल करेंगे, और कल तो आएगा ही। कल तो दशरथ जी का नहीं आया तो हमारा कहां से आएगा? हमको 9 बजे इतने काम करने हैं, 10 बजे इतने काम करने हैं, 11 बजे ये करना है, 12 बजे भोजन करना है। आप देखिए आपके जीवन में अद्भुत रूप से बदलाव होगा। और जिसने कोई नियम नहीं बनाया ना, वो हमेशा परेशान रहेगा। मैं क्या करूं, आज तो ये काम, कल भूल गया। अच्छा, यहां काम की बात सब भूलते हैं, दूसरे के मतलब की बातें भूल जाते हैं, अपने मतलब की बात तो बहुत कम लोग भूलते हैं। लक्ष्मण जी एक लक्ष्य बनाए। जब राम जी का वनवास हुआ, उन्होंने पत्नी को भी नहीं देखा, माँ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, किसी के ऊपर नहीं ध्यान दिया। एक लक्ष्य कि मुझे अपने राम जी के साथ जाना है। जिस दिन भागती फिरती है दुनिया, जब तलब करते हैं हम,
आप जिसके पीछे भगोगे वो आपसे दूर भगेगा। ये संसार का नियम है। आप जिससे प्रेम करते हो, ये आप देख लो, वो आपसे प्रेम नहीं करे। जितना आप, सबकी शिकायत है, मैं जितना प्रेम करता हूं, वो जिससे प्रेम करता उसको वो नहीं करता। अब प्रेम सतत बदलता है, प्रेम की अवस्थाएं, प्रेम की दिशाएं बदलती हैं। एक कन्या पैदा होती, अपने पिता से बहुत प्रेम करती है, विवाह के बाद पति से प्रीति होती है, और हर एक कन्या कुछ गुण अपने पिता के जो गुण है उसे पति में देखना चाहती है। और जब बालक हो गया तो वही प्रेम बालक में आ गया, और जब बुढ़ापा आया, जब बच्चे साथ नहीं देते, फिर वापस वही प्रेम पति में दिखाई। एक नीति बनाई, ये सच्चाई है। और भगवान, बाल लीला भगवान की तो कम ही गाई गई है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, पीत झगुलिया तनु पहिराई, पीत झगुलिया तन पहिराई, प्रीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। बालक कैसा भी हो, माताएं जब श्रृंगार करती हैं तो बालक देखने में बड़े दिव्य होते हैं। और राम जी सुंदर मनोहर, एक बार की बात है, कौशल्या जी के मन में आया, जब से मेरा बेटा जन्म लिया है तब से मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती, तो आज राम जी को सुबह स्नान करा करके, दूध पिला करके पालने में सुला दिया, और स्वयं स्नान करके मंदिर में जाने लगी। भगवान ने कहा, हद हो गई, मेरे आने से लोग पवित्र हो जाते हैं, और मेरी मैया ने विचार किया मैं अशुद्ध हो गई, तो क्या करें? कहते दिखाते हैं, एक बार जननी अनवाए, कई श्रृंगार पलना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवान, तुझे तो कीन स्नान, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। एक कथा मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि राम जी रसोई घर में भी आ गए, पूजा घर में भी पाल, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मृदमति भ्रम मोर की याद बिसेखा। जब देखा बुद्धि चकरा गई। एक बार यशोदा जी के भवन में एक महात्मा आए। यशोदा जी ने कहा, महाराज आप सामान ले लो, भोजन बना लो, और मैं बालक है, मैं बालक को थोड़ा संभालती हूँ। तो महात्मा ने जैसे भोग बनाए और हाथ जोड़े, हे प्रभु आइए प्रसाद पाइए, तो भगवान दौड़ के जाते खाने लगे। महात्मा क्रोध में आ गए, यशोदा अपने बच्चे को समझाती नहीं, मेरा भोग झूठा कर दिया। वापस समझा करके वापस महात्मा ने प्रसाद बनाया, वापस जैसे हाथ जोड़ा, फिर ठाकुर जी आ जाते।
दिखरावा मातई निजे अद्भुत रूप अखंड दिखरावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागण कोटि कोटि ब्रह्मांड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड कोटि कोटि ब्रह्मांड दिखरावा मातई निजे भगवान ने दिखाया। कौशल्या जी माफी मांगती है। अब तो मैं सबसे कहूंगी कि मेरे यहाँ बेटा नहीं, मेरे यहाँ भगवान आया है। देखिए राम जी हमारे ठाकुर जी कितने दयालु हैं। विस्मयवंत देखी महतारी भय बहुरी शिशु रूप खरारी। देखिए कि मेरी माँ भयभीत हो गई, विस्मित हो गई, डरने लगी, तो राम जी वापस बालक बन गए, पालने में आए।